हेलो दोस्तों, हीरो ने पैशन प्लस को कुछ अपग्रेड्स के साथ लॉन्च किया है। हम इस वीडियो में यह कौन कौन से कलर्स में आती है, इसके क्या स्पेसिफिकेशंस है, कितनी माइलेज देती है और इसके क्या प्रोस और कॉन्स रहने वाले हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस बाइक को आप फाइनेंस पे कैसे ले सकते हैं और क्यों आपको प्राइवेट फाइनेंसर्स या फिर जहां से आपको शोरूम दिलाते हैं फाइनेंस पे, वहां से फाइनेंस पे नहीं लेकर गवर्नमेंट बैंक से लेना चाहिए। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको गवर्नमेंट बैंक से लोन लेने के पूरा प्रोसीजर भी बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इसके प्राइस से। इसका प्राइस एक्स शोरूम देखा जाए तो 76,301 रुपये रखा गया है। और अगर हम इसका प्राइस दिल्ली में देखें ऑन रोड तो ये 90,552 रुपये की आपको पड़ने वाली है, जिसमें से 6,634 रुपये का RTO और इंश्योरेंस और अदर चार्जेस 7,617 रुपये के पड़ने वाले हैं। यानी कि अगर इसको आप फुल कैश पे लेते हैं तो 90,500 रुपये की ये बाइक आपको पड़ेगी। और अगर इसी बाइक को आप लोन पे लेते हैं और 9,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं, अगर हम माने कि इसका टेन्योर 48 महीने का रखते हैं यानी कि 4 साल और इंटरेस्ट रेट 9.5% का रखते हैं, तो आपको इसकी EMI 2,300 रुपये के आसपास पड़ेगी और आपको टोटल 1,21,400 रुपये के आसपास देने पड़ेंगे, जिसमें आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों आ जाते हैं। कलर्स की बात करें तो ये 3 कलर्स में आ रही है, जो कि हैं रेड, ब्लू और ब्लैक कलर। इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें 97.2 सीसी का इंजन दिया गया है, जो कि 8.05 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 6,000 RPM में। इसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी दी गई है। इसके अंदर अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। जो रियर व्हील है उसका टायर 80/100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर है और जो फ्रंट व्हील है वो भी 80/100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर रहने वाला है। यानी कि फ्रंट और रियर व्हील दोनों की डायमेंशन सेम है। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है और रियर में ट्विन ट्यूब सस्पेंशन दिया गया है। इस बाइक के अंदर 4 गियर दिए गए हैं, जो सभी के सभी AD से लगाए जाते हैं, यानी कि पीछे की ओर लगते हैं। इसमें न्यूट्रल करना बहुत आसान होता है दोस्तों। इसके अंदर ड्रम ब्रेक दिए गए हैं, जो 130 mm का ड्रम है और IBS टेक्नोलॉजी है, यानी कि दोनों ब्रेक हैं वो एक साथ ऑपरेट करते हैं। ये सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों ऑप्शंस में आती है और इसमें हीरो का i3S टेक्नोलॉजी भी दी गई है। अगर इसकी माइलेज की बात करें तो बहुत सारे यूज़र्स का कहना है कि वो 65 के आसपास की एवरेज इस बाइक से ले रहे हैं, लेकिन आप अगर इसको रफ कंडीशंस में भी चलाएं और ट्रैफिक में चलाएं तो ये बाइक 55 की एवरेज आसानी से निकाल देगी। इसके अंदर अदर फीचर्स की बात करें तो इसमें USB चार्जर दिया गया है, जिससे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। और इसके अंदर डिजी एनालॉग मीटर दिया गया है, यानी कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है उसमें कुछ पोर्शन डिजिटल है और कुछ एनालॉग है। जो आपका स्पीडोमीटर है वो एनालॉग रहने वाला है, बाकी फ्यूल इंडिकेटर और ट्रिप इंडिकेटर ये सब आपको डिजिटल फॉर्म में दिए जाएंगे। चलिए अभी इस बाइक के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। इसके प्रोज की बात करी जाए तो इसके अंदर जो कलर्स आ रहे हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। हीरो का भरोसा मिलता है इस बाइक के साथ में। सर्विस सेंटर्स आपको हर शहर में मिल जाएंगे, छोटे हों या बड़े। सर्विस कॉस्ट भी इस बाइक की कम होती है, मेंटेनेंस भी काफ़ी कम है और इसके अंदर जो USB चार्जर वगैरह दिए गए हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके। तो डेली कम्यूट के लिए बाइक बहुत अच्छी है। अगर इसके कॉन्स की बात करें तो मुझे सबसे बड़ा कॉन्स लगता है कि इसके अंदर कम से कम एक डिस्क ब्रेक जरूर देना चाहिए था, जिससे इसकी ब्रेकिंग कैपेबिलिटीज़ और भी ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। बाकी मुझे इसमें और कोई कॉन इस सेगमेंट की बाइक के हिसाब से नज़र नहीं आ रहा है। चलिए बाइक के बारे में तो बात हो गई, अब इस बाइक को खरीदने के तरीके यानी कि फाइनेंस के तरीके बारे में बात करते हैं। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि आपको ये प्राइवेट फाइनेंसर या फिर शोरूम जिन फाइनेंसर के थ्रू आपको दिलवाता है उनसे बाइक नहीं लेनी चाहिए। लेकिन मैंने ऐसा कहा क्यों था, चलिए बात करते हैं उन रीजंस के बारे में। एक तो उनका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और जो सरकारी बैंक होते हैं उनका फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है कि सरकार अपनी पॉलिसी के साथ साथ जो रेपो रेट है उसको चेंज करती रहती है और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लोन का होता है वो भी उसी के साथ चेंज होता है। अगर वो बढ़ता है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता है, अगर वो घटता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी घटता है। आज की डेट में रेपो काफ़ी ज़्यादा हो रखा है और फ्यूचर में ये घटेगा ही। तो अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बाइक लेते हैं तो आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा फ्यूचर में भी। दूसरा, आप इसकी प्री पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आप प्री पेमेंट करते हैं तब भी आपको पूरा ही अमाउंट भरना पड़ेगा, आप पार्ट पेमेंट नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके पास कहीं से पैसा आ जाता है और आप चाहते हैं कि आप आधा लोन भर दें, 25% लोन भर दें,
वो आप इसमें नहीं कर पाएंगे। आप अगर भर भी देते हैं तो भी आपको पूरा ही अमाउंट पे करना पड़ेगा। और तीसरी बात, आपका फाइनेंस के साथ सीधा कम्युनिकेशन नहीं होता। इसकी वजह से अगर आपकी कभी एक आध ईएमआई बाउंस हो जाती है तो आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आप अपने लोन को स्टैंडर्ड नहीं करा पाते, जिससे आपकी सिबिल बेकार तरीके से इफेक्ट होती है, आपकी सिबिल ख़राब हो जाती है और फ्यूचर में आपको कोई और लोन लेने में काफ़ी तकलीफ़ हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक्स यानी कि एसबीआई, पीएनबी एटसेट्रा बैंक से आप लोन लेते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो उससे अपोजिट इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, आप फिक्स भी ले सकते हैं और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी ले सकते हैं। दूसरा, आपके पास एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, एक ब्रांच होती है। आपको कभी भी कोई दिक्कत होती है तो आप उस ब्रांच में जाके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तीसरा, आप इसमें प्री पेमेंट भी कर सकते हैं, पार्ट पेमेंट भी कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी चार्जेस के। चौथा, इसकी जो कॉस्ट हैं लोन लेने की, वो सब आपको पहले से ही बता दी जाती हैं, वो सब डिफाइंड होती हैं, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होते। और इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है वो 500 से 1000 तक ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। अब आप लोग कहोगे कि सरकारी बैंकों में जाते हैं तो आपको लोन लेने में बड़ी दिक्कत होती है, आसानी से लोन नहीं मिलता, लेकिन शोरूम वाले आपको आसानी से लोन दिला देते हैं। चलिए मैं अब आपको यही बताऊंगा कि आप आसानी से कैसे सरकारी बैंक से भी लोन ले सकते हैं। अगर आप नॉलेज के साथ जाओगे, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाओगे, तो बड़ी ही आसानी से उनसे भी लोन ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप लोन लेने जाएं तो अपनी एलिजिबिलिटी को पहले चेक कर लें। मैं बता देता हूं, अगर बाइक का लोन लेने जाते हो तो क्या क्या एलिजिबिलिटी आपको चेक करनी चाहिए। पहली बात तो लोन लेने के बाद आपके पास 10,000 रुपये टेक होम सैलरी होनी चाहिए, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि आपकी ईएमआई 2,300 रुपये के आसपास आने वाली है, तो आपकी सैलरी कम से कम 10,000 प्लस 2,300 होनी चाहिए, यानी कि 12,300 के आसपास ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आपकी जो टेक होम सैलरी है वो 10,000 रह जाए। आपका जो सिबिल स्कोर है वो भी अच्छा होना चाहिए। अब सिबिल स्कोर की बात करें तो 700 प्लस जो सिबिल स्कोर होता है उसको अच्छा माना जाता है, और 680 से ऊपर के स्कोर में भी आपको लोन दिया जा सकता है। कोई कोई बैंक किसी किसी ऑफ़र के तहत 650 प्लस सिबिल पे भी लोन दे सकता है, लेकिन इस पे कुछ नेगेटिव रिमार्क्स नहीं होने चाहिए, यानी कि आपका कोई पास्ट में कोई लोन डिफ़ॉल्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। तो आपको सिबिल का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में लोन लेने हो तब भी आपको सिबिल की ज़रूरत है और अभी भी सिबिल की ज़रूरत होती है। अगर आप अपनी सिबिल को लेके कंफ्यूज हैं कि आपकी सिबिल अच्छी है या नहीं है, वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है जिससे आप फ्री में अपनी सिबिल चेक कर सकते हैं। आपको लोन लेने के लिए एक कोटेशन लेनी होती है शोरूम से। वो कोटेशन, इसके अलावा आपको 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए अगर आप उस बैंक से लोन लेने जा रहे हैं जिसके अंदर आपकी सैलरी आती है। अगर आपकी सैलरी उस बैंक के अंदर नहीं आती है तो आपको 6 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए होती हैं। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं या फिर आपका कोई बिजनेस है या आप कोई शॉप वगैरह ऑन करते हैं और उसको रन कर रहे हैं, तो आपको अपनी लास्ट ईयर की आईटीआर देनी होती है और साथ में 1 साल की स्टेटमेंट देनी होती है अकाउंट्स की। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अगर आप बैंक के पास जाते हैं तो कोई भी बैंक आपको लोन देने से मना नहीं करेगा। और अगर दोस्तों आपकी लोन के बारे में या बाइक के बारे में कोई भी क्वेरी रह गई हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। इसके अलावा अगर आप बैंक में नहीं जाना चाहते और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आजकल ज़्यादातर बैंक ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी एक्सेप्ट कर रही हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ऑनलाइन एप्लीकेशंस भरना सिखाऊं तो आपको कमेंट करके बता देना। अगर मेरे पास अच्छे कमेंट आते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में ज़रूर बनाऊंगा।